सोचिए, क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो एकदम मौन रहकर भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, जो बिना कोई हथियार उठाए ही सबसे बड़ा युद्ध जीत ले? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की, जिन्हें पीतांबरा भी कहते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसे असुर को कैसे हराया जाए जिसके शब्द ही सच हो जाते हों, मतलब वो जो भी बोले वही हो जाए। ये सवाल, ये पहेली हमें सीधे माँ बगलामुखी के अद्भुत शक्ति के रहस्य तक ले जाएगी। तो देखिए, इस पूरी कहानी में दो जबरदस्त शक्तियां आमने सामने हैं। एक तरफ है असुर की वाक सिद्धि, मतलब मुंह से निकली हर बात का सच हो जाना, और दूसरी तरफ है देवी की स्तंभन शक्ति, यानी किसी भी चीज को, किसी भी ऊर्जा को जहां का तहां रोक देने की शक्ति। अब सवाल ये उठता है कि देवी ने उस असुर को हराया कैसे? अच्छा, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके जन्म की कहानी में। एक ऐसा जन्म जो एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संकट के बीच हुआ था। तो हुआ यूं कि सतयुग में एक भयानक प्रलयंकारी तूफान उठा, ऐसा तूफान जो पूरी सृष्टि को निगलने पर तुला था। जब देवताओं के सारे उपाय फेल हो गए तो सब भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने आदि शक्ति को बुलाने के लिए सौराष्ट्र के हरिद्रौ सरोवर यानी हल्दी की झील के किनारे कठोर तपस्या शुरू की, और फिर उसी सरोवर की पीले जल से एक दिव्य ज्योति के रूप में देवी प्रकट हुई। और उनका स्वरूप अद्भुत था। उनका रंग सोने जैसा पीला था। उन्होंने पीले ही वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। तो क्योंकि वो हल्दी के सरोवर से प्रकट हुई और उनका पूरा स्वरूप पीतांबर यानी पीले रंग का था, इसीलिए उन्हें पीतांबरा और बगलामुखी कहा गया। देखिए, नाम में ही उनकी पहचान छिपी है। और प्रकट होते ही उन्होंने अपनी शक्ति का पहला प्रमाण दिया। उन्होंने बस उस विनाशकारी तूफान पर अपनी नजर डाली और बस एक ही पल में वो प्रलयंकारी बवंडर जहां का तहां थम गया। यही थी उनकी स्तंभन शक्ति। लेकिन ये तो बस एक झलक थी उनकी शक्ति की। उनकी शक्ति का असली रहस्य तो एक दूसरी कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जहां सबसे बड़ा हथियार शब्द थे, और इस कहानी का खलनायक था असुर मदन। अब ये मदन कौन था? मदन एक ऐसा असुर था जिसने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वाक सिद्धि का वरदान पा लिया था। अब ये वाक सिद्धि है क्या? इसका सीधा सा मतलब है जो मुंह से निकलेगा वो सच हो जाएगा। सोचिए, ये शक्ति तो किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक थी। और जैसा कि अक्सर होता है, शक्ति मिलते ही मदन को अहंकार हो गया और उसने अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो पवित्र यज्ञों में जाता और बस इतना कह देता, यज्ञ की अग्नि बुझ जाए, और फूक, आग उसी पल बुझ जाती। कोई देवता अगर उस पर शस्त्र चलाता तो वो कह देता ये हथियार बेकार हो जाए, और वो हथियार वहीं गिर जाता। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। जब तीनों लोकों में मदन का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया तो हारे हुए देवता एक बार फिर माँ बगलामुखी की शरण में पहुंचे। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां देवी और शब्दों के उस असुर का आमना सामना होना था। मदन अपने अहंकार में इतना चूर था कि देवी को देखकर हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं तो अपनी जबान से ही तुम्हें। वो अपनी बात पूरी करता, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसका अटूट आत्मविश्वास उसके पतन का कारण बनने वाला है। वो अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही बिजली की तेजी से माँ बगलामुखी ने आगे बढ़कर उसकी जीभ पकड़ ली, बस एक ही पल में। और इसी एक पल ने पूरे युद्ध का फैसला कर दिया। और जैसे ही देवी ने उसकी जीभ को पकड़ा, उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी अपनी जबान, अब उसके बस में नहीं रही। उसकी वाक सिद्धि वहीं की वहीं स्तंभित हो गई, यानी रुक गई। उसकी बोलने की शक्ति ही छीन ली गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। जब देवी ने अपनी गदा उठाई तो मदन डर से कांपने लगा। उसकी आंखों में अब पछतावा था। उसकी इस खामोश माफी को देखकर देवी ने उसे जीवन दान दे दिया। उन्होंने कहा, मैं तेरे प्राण नहीं, तेरी बुरी आदतों को स्तंभित कर रही हूँ। ये दिखाता है कि माँ बगलामुखी की शक्ति सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ आता है? चलिए अब इस स्तंभन शक्ति के गहरे मतलब को, इसके असली रहस्य को समझते हैं। देखिए, स्तंभन शक्ति का सीधा सा मतलब है
किसी भी चलती हुई चीज या ऊर्जा को रोक देना, उसे फ्रीज कर देना। ये शक्ति तूफान जैसी भौतिक चीजों पर भी काम करती है और मदन की वाक सिद्धि जैसी अदृश्य शक्तियों पर भी। और जब ये शक्ति वाणी पर काम करती है तो उसे कहते हैं वाक स्तंभन। तो इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? इसका गहरा मतलब ये है कि असली जीत लड़ने, भिड़ने या हथियार उठाने में नहीं है, बल्कि दुश्मन की नकारात्मक ऊर्जा को ही शांत कर देने में है। ये शक्ति हमें अपनी जबान पर, अपने गलत विचारों पर काबू पाना सिखाती है। ये मौन और संयम की वो ताकत है जो नेगेटिविटी को शांति में बदल सकती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर, जीवन की जो सबसे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, क्या वो वाकई हथियारों से जीती जाती हैं या फिर आत्मनियंत्रण और मौन की शक्ति से?